नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो कहानी आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, वो एक ऐसे महान व्यक्तित्व की है जिसने हजारों भारतीय व्यक्तियों को जाति-पाति की बेड़ियों से आज़ाद कराया और उन्हें एक स्वतंत्रतापूर्वक एक आसान जीवन जीने की राह दिखाई। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ भारत के एक महान व्यक्तित्व डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की। आइए जानते हैं इनके जीवन के बारे में। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के मेहू नामक स्थान पर हुआ। दलित परिवार में जन्म लेने के कारण इन्होंने बहुत सारे भेदभावों का सामना किया, जैसे कि स्कूल में अलग बैठने की जगह, पीने का पानी खुद न छू पाने की व्यवस्था और कई बार तो किताबों को हाथ में लेने के लिए भी इन्हें अपमानित किया गया। गरीबी इतनी कि किताबें तक खरीदने के लिए रुपए नहीं, लेकिन जुनून इतना कि फटी पुरानी किताबों से इन्होंने रात रात भर पढ़ाई की। कई बार इनके पहनने के लिए पैरों में चप्पल नहीं थी, लोगों के ताने साथ साथ उन्हें मिलते रहते थे। इस सब के बावजूद भी इन्होंने कभी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। उनकी मेहनत ने उन्हें अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक पहुंचा दिया, लेकिन वहां जाकर भी ये सिलसिला पूरा नहीं हुआ। कभी भूखे पेट रहकर पढ़ाई करना, कभी एक ही कपड़े में कई दिन तक गुजारना। इस सब हालात के बीच में भी उन्होंने कई सारी डिग्रियां हासिल की। भारत लौटकर उन्होंने दलितों और पिछड़ों के लिए लड़ाइयां शुरू की। महाड़ सत्याग्रह में उन्होंने सार्वजनिक स्थान पर पानी पीकर सदियों पुरानी मनाही को तोड़ा। काले पानी की सजा की तरह भेदभाव को उन्होंने तोड़कर लाखों लोगों की आवाज़ बन गए, और वो आवाज़ जो पूरे देश में गूंजी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार और भारत के लोगों दोनों के सामने उन्होंने दलितों के संरक्षण के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, अपने पक्ष आगे रखे, अपनी बातें उनके सामने कही। कई बार उनकी मांगों को ठुकराया गया, लेकिन इस सब से भी वो कभी पीछे नहीं हटे। आज़ादी के बाद उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें उन्होंने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जिसमें भारत के किसी भी तबके के, किसी भी वर्ग के व्यक्ति के साथ में किसी भी तरह का कोई अन्याय ना हो। उन्होंने भारत को समानता, भाईचारे और आज़ादी का संविधान दिया। हिंदू धर्म में मिलने वाले भेदभाव से तंग आकर उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपना लिया और लाखों लोगों को जाति प्रथा की समस्या से मुक्ति का रास्ता दिखाया। लेकिन ये सफ़र उनके जन्म के अंत तक रहा। अपने जीवन के आखिरी सांस तक वो समानता की लड़ाई को लड़ते रहे। 6 दिसंबर 1956 को अम्बेडकर साहब ने इस भौतिक संसार को त्याग दिया, लेकिन उनका संघर्ष, उनकी सोच, उनका संविधान हम लोगों में आज भी जीवित है, जो हमें समय समय पर सही रास्ता दिखाता है और हमारे अधिकारों का संरक्षण करता है। हम हमेशा याद रखेंगे कि एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक सिर्फ भारत के लोगों की भलाई के लिए काम किया, ऐसे महान व्यक्ति को मैं सच नमन करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी दूसरे ऐसे ही टॉपिक के साथ। धन्यवाद।